तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मंगलम शिक्षा केंद्र पर। हम आज आपके सामने में क्लास 8वीं के विषय विज्ञान का अध्याय 7 सूक्ष्म जीवों का संसार सूक्ष्मदर्शी द्वारा आंखों देखा का कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आए हैं। आप हमें यदि फॉलो करना चाहते हैं तो हमारा YouTube चैनल मंगलम शिक्षा केंद्र पर जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और यदि आप क्लास 10वीं के स्टूडेंट हैं और यदि आपका पढ़ाई सही से नहीं हो पाया है और यदि आप अच्छे नंबर से 10वीं का क्लास पास करना चाहते हैं तो हमारा कोचिंग के द्वारा 1 अक्टूबर 2023 को एक महाकाल बैच का आरंभ किया जाएगा, जिसमें आप नामांकन लेकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न है कि मनुष्य में जीवाणु द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग है जिसके कई सारे ऑप्शन हैं, जिसमें ऑप्शन ए टाइफाइड, बी खसरा, सी मलेरिया और डी चिकन पॉक्स है, जिसका सही आंसर ऑप्शन ए टाइफाइड है। अगला प्रश्न है एक कोशिकीय जीव है, ए अमीबा, बी गाय, सी स्टारफिश और डी मनुष्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अमीबा। अगला प्रश्न है कवक क्या है, एक प्रकार के पौधे, बहुकोशिकीय, सूक्ष्म जीव, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है कि गाय में मुंह पका और खुरपका रोग, गाय में मुंह पका और खुरपका रोग होता है जीवाणु के द्वारा, वायरस के द्वारा, कवक के द्वारा और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वायरस के द्वारा। अगला प्रश्न है जीवाणु कौन होते हैं, एक कोशिकीय जीव, सूक्ष्म जीव, सभी जगह पाए जाने वाला जीव, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है डेंगू परजीवी का वाहक है मादा एडिस मच्छर, घरेलू मक्खी, मादा एनोफिलीज मच्छर और कॉकरोच। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मादा एडिस मच्छर। नेक्स्ट प्रश्न है सर्वप्रथम चेचक के टीके की खोज किसने किया था, लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और रॉबर्ट हुक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर ने। अगला प्रश्न है गेहूं की रस्ट किस सूक्ष्म जीव से होता है, जीवाणु से, कवक से, शैवाल से और विषाणु से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कवक से। नेक्स्ट प्रश्न है मांस और मछली के परीक्षण में किसका उपयोग किया जाता है, ऑप्शन ए तेल का, बी सामान्य नमक, सी क और ख दोनों और डी घी। तो इसका सही आंसर है ए और बी दोनों अर्थात सी। अगला प्रश्न है हमारे वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, ए 75%, बी 77%, डी 78% और डी 74%। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 78%। अगला प्रश्न है सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया था, ऑप्शन ए पेनिसिलिन, बी स्ट्रेप्टोमाइसिन, सी टेट्रासाइक्लिन और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पेनिसिलिन। अगला प्रश्न है दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड गर्म करके एकाएक ठंडा करना क्या कहलाता है, ए पाश्चीकरण, बी फर्मेंटेशन, सी उबालना और डी ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पाश्चीकरण। अगला क्वेश्चन है सूक्ष्म जीव की वृद्धि रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ए नमक का, बी खाद्य तेल का, सी चीनी का और डी उपरोक्त सभी का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी का। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है, ऑप्शन ए सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन बी स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑप्शन सी अल्कोहल और ऑप्शन डी एस्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी स्ट्रेप्टोमाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाश्चीकरण की खोज किसने किया था, ऑप्शन ए रॉबर्ट कोच ने, बी लुई पास्चर ने, सी एडवर्ड जेनर ने और डी रॉबर्ट हुक ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लुई पास्चर ने। अगला क्वेश्चन है पेनिसिलिन प्रतिजैविक का खोज किसने किया था, ऑप्शन ए एडवर्ड जेनर, ऑप्शन बी फ्लेमिंग अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन सी लुई पास्चर, ऑप्शन डी रॉबर्ट हुक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने।
अगला प्रश्न है, फल सब्जियों का विघटन होने से क्या बनता है? कचरा, खाद, कूड़ा और सड़े गले पदार्थ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, खाद। नेक्स्ट प्रश्न है कि किण्वन की खोज किसने किया? ऑप्शन ए लुई पास्चर, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर जेनर, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और ऑप्शन डी रॉबर्ट हुक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लुई पास्चर ने। अगला प्रश्न है, वैक्सीन का उपयोग किस रोग के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए हैजा, ऑप्शन बी चेचक, ऑप्शन सी हेपेटाइटिस और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, सूक्ष्मजीव कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए जलवायु, ऑप्शन बी वायु, ऑप्शन सी मिट्टी और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में किस प्रतिजैविक की खोज की? ऑप्शन ए टेट्रासाइक्लिन, ऑप्शन बी स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑप्शन सी एरिथ्रोमाइसिन और ऑप्शन डी पेनिसिलिन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पेनिसिलिन। अगला क्वेश्चन है, पोलियो का कारक है? ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ और ऑप्शन डी कवक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वायरस। अगला क्वेश्चन है, हानिकारक सूक्ष्मजीव किनको प्रदूषित करते हैं? भोजन को, कपड़े को, चमड़े की वस्तुओं को, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, दूध को दही में परिवर्तित करने वाला सूक्ष्मजीव है? ऑप्शन ए बैसिलस एंथ्रेसिस, ऑप्शन बी राइजोबियम, ऑप्शन सी लैक्टोबैसिलस और ऑप्शन डी माइकोबैक्टीरियल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेड बनाने की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन का वायुमंडल से मिट्टी, पौधे तथा जंतु में परिवहन की संपूर्ण प्रक्रिया को कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन चक्र, अमोनीकरण और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पौधे के पत्तों के रस उपयोग मलेरिया और डेंगू के उपचार में किया जाता है? ऑप्शन ए गिलोय, ऑप्शन बी सिनकोना, ऑप्शन सी धृतकुमारी और ऑप्शन डी सहजन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सिनकोना। नेक्स्ट प्रश्न है, पैकेट थैलियों में आने वाले दूध के खराब होने से बचाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए किण्वन, ऑप्शन बी पाश्चीकरण, ऑप्शन सी भंडारण और ऑप्शन डी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पाश्चीकरण। ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? चीनी में, अल्कोहल में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में और ऑक्सीजन में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अल्कोहल के उत्पादन में। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? रोगाणु कहते हैं, रोगजनक कहते हैं, विषाणु कहते हैं या क और ख दोनों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी क और ख दोनों। चीनी को अल्कोहल में बदलने की क्रिया कहलाती है? ऑप्शन ए मोल्डिंग, ऑप्शन बी किण्वन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन स्थिरीकरण और ऑप्शन डी संक्रमण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी किण्वन। सूक्ष्मजीव क्या है? विषाणु है, कवक है, जीवाणु है, उपरोक्त सभी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, सूक्ष्मजीव क्या है जिन्हें हम यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते हैं, जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते हैं, जिन्हें हम आंखों से देख सकते हैं या जीव जिन्हें हम यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते हैं और इन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जिसे हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस सूक्ष्मजीव में सजीव और निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं? ऑप्शन ए जीव, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी विषाणु और ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विषाणु। नाइट्रोजन का वायुमंडल से मिट्टी, पौधे तथा जंतु के परिवहन की संपूर्ण प्रक्रिया को कहते हैं?
ऑप्शन ए नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ऑप्शन बी अमोनिया नाइट्रोजन चक्र, ऑप्शन सी अमोनीकरण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नाइट्रोजन स्थिरीकरण। जल, वायु, भोजन तथा कायिक संपर्क से के द्वारा रोग संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति फैलता है, वह रोग क्या कहलाता है? ऑप्शन ए संक्रामक रोग, ऑप्शन बी असंचयी रोग, ऑप्शन डी उपार्जित रोग, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए संक्रामक रोग। नेक्स्ट प्रश्न, हमारे शरीर में हानिकारक सूक्ष्मजीव कैसे पहुंचते हैं? ऑप्शन ए श्वास के द्वारा, ऑप्शन बी पेयजल के द्वारा, ऑप्शन डी भोजन द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न, सूक्ष्मजीवों को कौन कौन से वर्ग में बांटा गया है? जीवाणु वर्ग, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न, सूक्ष्मजीव कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के और 2 प्रकार के। तो इसका सही आंसर है सूक्ष्मजीव कुल 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नींबू कैंसर किस सूक्ष्मजीव से होता है? जीवाणु से, कवक से, शैवाल से या विषाणु से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जीवाणु से। नेक्स्ट प्रश्न है, भिंडी की पित्त किस सूक्ष्मजीव से होता है? ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी शैवाल और ऑप्शन डी विषाणु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी विषाणु। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी विषाणु। अगला प्रश्न है, विषैले पदार्थ भोजन को क्या बना देते हैं? गंदा बना देते हैं, संतुलित कर देते हैं, विषाक्त कर देते हैं और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विषैले पदार्थ भोजन को विषाक्त बना देते हैं। संचरीय रोग का सबसे प्रमुख कारक है? चींटी है, ड्रैगन मक्खी है, मकड़ी है या घरेलू मक्खी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी घरेलू मक्खी। अगला प्रश्न है, हैजा किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा, विषाणु के द्वारा, कवक के द्वारा या प्रोटोजोआ के द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जो हैजा जो है वो जीवाणु के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में वायरस द्वारा होने वाला एक रोग है? ऑप्शन ए टाइफाइड, ऑप्शन बी पोलियो, ऑप्शन सी मलेरिया और ऑप्शन डी क्षय रोग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पोलियो। मलेरिया रोग किस जीव के काटने से होता है? ऑप्शन ए मकड़ी, ऑप्शन बी मच्छर, ऑप्शन सी मधुमक्खी, ऑप्शन डी घरेलू मक्खी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मच्छर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिसार और मलेरिया किस सूक्ष्मजीव द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा होता है, प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा होता है या शैवाल के द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर है, इसका अतिसार और मलेरिया किस सूक्ष्मजीव के द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रोटोजोआ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वपोषी कैसे जीव होते हैं? शैवाल कैसे जीव होते हैं? ऑप्शन ए स्वपोषी, ऑप्शन बी बहुकोशिकीय, ऑप्शन सी बहुकोशिकीय और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, प्रोटोजोआ कैसा जीव है? एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव, बहुकोशिकीय, ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर है ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, वैक्सीन क्या है? दवाई है, कैप्सूल है, टीका है या उपरोक्त सभी है। तो इसका आंसर है कि वैक्सीन जो है वो दवाई, कैप्सूल, टीका ये सभी के सभी होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए क्या दिया जाता है? पोलियो ड्रॉप, पोलियो कैप्सूल, इंजेक्शन, पोलियो की गोली। तो बच्चे को पोलियो से बचने के लिए पोलियो का ड्रॉप दिया जाता है। अगला प्रश्न, नाइट्रोजन का संवर्धन किसमें होता है? पौधों में, जीवों में, मृदा में या जंतुओं में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मृदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में सहायक होते हैं? ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी नील हरे शैवाल, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी कवक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों। बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु किस रोग का कारक है? एंथ्रेक्स का, हेपेटाइटिस ए का, मलेरिया का, खसरा का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एंथ्रेक्स का। एंथ्रेक्स रोग किन में होता है? मनुष्य में, मवेशियों में, क और ख दोनों में और पौधों में। उसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी क और ख दोनों में।
लेग्यून पौधे में किसका स्थिरीकरण होता है? नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, वायु का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नाइट्रोजन का। अगला प्रश्न है विषाणु कौन से होते हैं? एकोष्कीय विषाणु, परपोषी, कोशिकीय विषाणु, ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ए और बी दोनों। विषाणु कहाँ पाए जाते हैं? पेड़ पौधों में, जीव जंतुओं में, पर्यावरण में या उपरोक्त सभी में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी में। विषाणु द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं? जुकाम, खांसी, पोलियो, खसरा, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। पादप रोग कौन कौन से होते हैं? नींबू का कैंसर, गेहूं की रस्ट, भिंडी की पित्त, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इस तरीके से आज का सारा क्वेश्चन पूर्ण होता है। हम इस बात का पता है कि आज का वीडियो काफ़ी स्पीड में बनाया गया है, क्योंकि बच्चे हमारे पास टाइम का भी बहुत अभाव है, इसलिए आप लोग के लिए जल्दी जल्दी से इस क्वेश्चन को बना के आपके लिए हाजिर कर रहे हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो आप हमारे सेशन को लाइक, कमेंट और शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।